ओके, सो बच्चों मैथमेटिकल टूल्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है, फिर हमने लॉगरिथम कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है स्लोप। तो आज हम पढ़ेंगे स्लोप के बारे में। स्लोप के क्या क्या बेसिक्स हमें पता होने चाहिए फिजिक्स पढ़ने से पहले, उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्लोप। सबसे पहले देखिए हमारे पास डेफिनेशन लिखी है स्लोप की। क्या है स्लोप? द स्लोप ऑफ अ लाइन इज अ मेजर ऑफ इट्स स्टीपनेस। स्लोप किसकी मेजरमेंट है? स्लोप किसी लाइन के स्टीपनेस की मेजरमेंट है। तो स्लोप निकाला जाता है किसी लाइन का। पहली चीज, स्लोप किसका निकाला जाता है? किसी लाइन का। और लाइन की भी क्या? स्टीपनेस। स्टीपनेस माने उस लाइन की ढलान कितनी है। और इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं? राइज ओवर रन। राइज ओवर रन। राइज का मतलब हो गया बच्चे परपेंडिकुलर, और रन का मतलब हो गया बेसिकली बेस। राइज ओवर रन। मैथमेटिकली हम स्लोप को क्या लिखते हैं? tan थीटा। स्लोप क्या होता है मैथमेटिकली? tan थीटा। अच्छा, जो सिंबल है स्लोप का सिंबल क्या है? स्मॉल m। स्मॉल m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, फॉर्मूला है इसका। और tan थीटा हमें पता है इट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। राइज ओवर रन का यही मतलब है बच्चे। देखिए हमारे पास ये क्या है? ये लेट से हमारा रन है, और ये क्या है? ये राइज है। ये क्या है? रन। रन मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और राइज मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस। अब राइज को अगर आप रन से डिवाइड कर देते हो तो वही आपका स्लोप आ जाता है। और इसी चीज को आप ऐसे भी देख लेते हो कि भाई ये जो राइज है ये तो क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये जो रन है ये तो क्या है? बेस है। और आप अगर इन्हें डिवाइड कर देते हो, अगर मैं ऐसे ही कंप्लीट कर दूं ट्राइंगल, ट्राइंगल कंप्लीट कर दूं, तो ये हमारा थीटा हो गया। और हम टेन थीटा भी निकाल दें तो वो भी परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा। क्लियर? तो स्लोप क्या है हमारा? राइज ओवर रन और टेन थीटा। अब टेन थीटा से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा क्या है। नोट करने वाली बात क्या है बच्चों यहां पर, कि जो थीटा होता है, थीटा इज मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। थीटा इज मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा को हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। क्या मतलब है इसका? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट्स से ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। और कोई लाइन दी हुई है हमारे पास, लेट्स से ये ऐसे करके एक लाइन दी हुई है। लेट्स से ये एक लाइन है। ठीक, इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप हमें पता है, स्लोप इज tan थीटा। मैथमेटिकली स्लोप का क्या मतलब है? tan थीटा। और tan थीटा, थीटा कैसे मेजर करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या एंगल बनाती है, उसका अगर हम tan थीटा निकाल लें, उस एंगल का अगर हम क्या निकाल लें? टेंजेंट निकाल लें, tan थीटा निकाल लें, तो जो भी वो वैल्यू आएगी वो स्लोप होगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ठीक, अब tan थीटा की अगर बात करें, थोड़ा सा रिकॉल करें, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा की वैल्यूज के बारे में जाना था। तो tan थीटा की अगर बात करें, tan थीटा की जीरो से लेकर हम कहां तक? 180 तक वैल्यूज लिखते हैं। tan जीरो कितना होता है? जीरो। tan 30 कितना होता है? 1/√3। tan 45 1। tan 60 √3। tan 90 नॉट डिफाइंड। फिर वैल्यू मैंने आपको बोला था, जैसे ही आपका ये 90 डिग्री आता है, जैसे ही हम कहां पे पहुंचते हैं? 90 डिग्री पे पहुंचते हैं। 90 डिग्री से पीछे जो वैल्यू होती है, 90 डिग्री से आगे भी 180 तक सेम ही वैल्यूज रहते हैं। तो सेम ही वैल्यूज लिखते चलो। ये पहुंच गए हम 180 पे। अब 180 पे हम पहुंच गए कहां से? 0 डिग्री से। यहां से शुरू हुए 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, और सो ऑन करके यहां पर आपका आ जाएगा 180 डिग्री। अब आपको पता है 90 से 180 डिग्री के बीच tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इन वैल्यूज के आगे आप नेगेटिव लगा दोगे।
90 से 180 के बीच tan क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है क्योंकि वहां तो साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होता है। इस रेंज में 0 से लेकर 180 तक अगर हम tan की वैल्यूज ऑब्जर्व करें तो ये वैल्यू 0 भी है, पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, नॉट डिफाइंड भी है और नेगेटिव वैल्यूज भी है। तो मतलब स्लोप जो है हमारा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि स्लोप है tan थीटा और tan थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नॉट डिफाइंड होते हैं 0 से 180 डिग्री तक। अच्छा, ये बात 0 से 180 डिग्री सिर्फ क्यों की जा रही है? चलिए समझते हैं इसको भी कि सिर्फ 0 से 180 डिग्री ही बात क्यों की जा रही है। चलिए समझते हैं इसको, 0 से 180 डिग्री हम क्यों बात कर रहे हैं। बच्चे अगर हमारे पास लेट से ये क्या है, हमारे पास x और y एक्सिस है। दिस इज x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, माइनस x माइनस y। कोई लाइन या तो ऐसे हो सकती है लेट से, अब अगर ये लाइन ऐसे हुई तो इसका स्लोप क्या हुआ? स्लोप इज, पहले थीटा देखेंगे, थीटा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो थीटा आ गया ये। अब यहां से बताइए ये एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है? सबको ये क्लियर दिख रहा होगा ये एक्यूट एंगल है। अच्छा, थीटा क्या है यहाँ पर? एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब tan थीटा क्या आएगा? तो स्लोप आएगा हमारा m इज इक्वल टू tan थीटा, वो क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर? लेट से हमारी कोई जो लाइन है वो इस तरह से, एक्स वाई, लेट से जो लाइन है वो ऐसे ऐसे भी हो सकती है लाइन। अब यहां पर अगर हम देखें कि थीटा क्या है, थीटा क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल है ये थीटा है यहाँ पर। सबको क्लियरली दिख रहा है ये कि यहाँ पर थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज का क्या मतलब है? 90 से 180 के बीच है। अब 90 से 180 के बीच अगर एंगल है तो इसका क्या मतलब है कि tan थीटा अगर मैं निकालूंगा इसके लिए तो tan थीटा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब जो मेरा स्लोप आएगा वो क्या आएगा इस केस में? नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो थीटा जो होगा वो हमेशा 0 से 180 के बीच ही होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? देखो अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, आप किसी भी तरह से लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए। अगर मान लो लाइन ऐसे है ये, तो इसके लिए थीटा कितना हो गया? इसके लिए थीटा क्लियरली आप बता सकते हैं, आपको पता है ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर? और अगर कोई लाइन पैरेलल हो जाए, कोई लाइन हमारी क्या हो जाए? बिल्कुल पैरेलल हो जाए किसके? एक्स एक्सिस के। अगर कोई लाइन पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस की लाइक दिस, ये अभी पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के लिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है थीटा क्या है? जीरो। थीटा जीरो है माने tan जीरो जीरो होता है, तो स्लोप भी क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसके लिए स्लोप क्या हो गया? जीरो। जो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी उसके लिए स्लोप क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। और बाकी स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंगली। एक्यूट एंगल पॉजिटिव स्लोप, ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव स्लोप। क्लियर? चलिए, आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आया होगा स्लोप का कि स्लोप कैसे देखना है। और एंगल जीरो से ये जो थीटा है ना, थीटा आपका कितना हो सकता है भाई? थीटा आपका हो सकता है 0 से लेकर 180 तक। अच्छा, tan जीरो भी जीरो होता है, tan 180 भी जीरो होता है, तो वो वाले स्लोप तो पैरेलल लाइन वाले जीरो आ गए। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जब एंगल देखोगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो वो 180 से बड़ा बन ही नहीं सकता। आप किसी भी तरह से लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है? क्लियर? चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया स्लोप के बारे में बेसिक। अब फॉर एग्जाम्पल चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास, इसको हम कट करते हैं, हम कुछ लाइंस कंसीडर करते हैं।
जैसे आपके पास मान लो आ जाता है कहीं पे कि कोई लाइन आ गई इस तरह से, ये एंगल जो है वो कितना है 45 डिग्री, तो आप इजीली बोल दोगे स्लोप है tan 45। tan 45 कितना होता है 1, तो इस लाइन का स्लोप कितना है 1 है। आपके पास कोई और केस आ जाता है, लेट्स से ऐसे कि कोई लाइन है वो ऐसे है और आपको दे देता है कि भैया ये जो एंगल है ये अंदर वाला एंगल कितना है, लेट्स से 30 डिग्री है। इधर मैं लिख देता हूँ ये अंदर वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। तो कोई भी बच्चा बता देगा कि अगर अंदर वाला एंगल 30 डिग्री है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला एंगल, ये है स्लोप वाला एंगल थीटा। तो अगर अंदर वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये होना चाहिए 180 माइनस 30, तो यहाँ पर थीटा कितना होना चाहिए 150 डिग्री। और कोई भी बच्चा थीटा 150 डिग्री है तो tan 150 का वैल्यू निकालेगा, और tan 150 की वैल्यू तो आपको पता है, tan 150 का वैल्यू कितना होगा, बोलिए -1/√3। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हम स्लोप के वैल्यूज भी निकाल सकते हैं अगर हमें एंगल पता हो तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्लोप। बच्चे यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स। यूनिफॉर्म मतलब जो स्लोप फिक्स है, जो स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप दो तरह से होता है, या तो स्लोप कांस्टेंट होता है या तो स्लोप नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जो स्लोप वेरिएबल है, या तो स्लोप हमारे पास कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब स्लोप कैसा है, चेंजिंग है या वेरिएबल है। अब यूनिफॉर्म स्लोप जब होगा हमारे पास, तो यूनिफॉर्म स्लोप के लिए मतलब सीधी सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक, समझते हैं पहले यूनिफॉर्म स्लोप को। चलिए समझते हैं यूनिफॉर्म स्लोप। यूनिफॉर्म स्लोप का मतलब है कि थीटा कैसा, tan थीटा क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, है ना। स्लोप जैसे हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये x y और कोई स्ट्रेट लाइन है, ये हो गई जैसे, क्लियर। अब ये क्या है, यूनिफॉर्म स्लोप का एग्जांपल है। इस लाइन का अगर थीटा देखा जाए किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ऐसे देखेंगे। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल कोई लाइन में खींच लूं, एक ही बात है। और इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैं जो एंगल बनाता हूं, ये क्या है थीटा। तो इस लाइन का ये स्लोप हो गया, और स्लोप फिक्स है, ढलान जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। ये tan थीटा की वैल्यू हर जगह क्या आएगी, सेम आएगी, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे। जैसे कोई सीधी लाइन है, अभी कोई ऐसे लाइन है, इस लाइन के लिए चाहे मैं यहाँ पे थीटा निकालूं, चाहे मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा निकालूं, चाहे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा निकालूं, ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। यूनिफॉर्म स्लोप के बारे में, अब ये यूनिफॉर्म स्लोप कैसा हो सकता है, ये यूनिफॉर्म स्लोप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और ये नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव स्लोप, यही वाला एग्जाम्पल, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है अभी, ये पॉजिटिव स्लोप का एग्जाम्पल है। देखिए एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है एक्यूट एंगल है। द एक्यूट एंगल है थीटा, तो जो स्लोप आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, 0 से 90 के बीच tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। फिर हमारे पास नेगेटिव के लिए अगर हम एग्जांपल दें, तो नेगेटिव के लिए हम एग्जांपल क्लियरली एक ऑब्ट्यूज लाइन, ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन बना सकते हैं कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन का जब मैं स्लोप देखता हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा देखता हूं, तो थीटा क्या है यहां पर बच्चे, थीटा है ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा तो क्या है हमारा 90 से बड़ा, 180 से छोटा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव आ जाएगा। और जीरो स्लोप का मतलब होगा क्या, ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, इस तरह की लाइन। नीचे भी हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे भी हो सकती है। तो ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बच्चे, इसके लिए थीटा क्या हो गया, इसके लिए थीटा हो गया 0 या 180 हो सकता है अगर आप बोलें तो।
180 डायरेक्शन की बात, अगर हम रे कंसीडर करें, मान लो ये इधर की तरफ है तो 0 एंगल कंसीडर करेंगे, अगर इधर की तरफ है तो 180 एंगल कंसीडर करेंगे। क्लियर? अदरवाइज 0 और 180 बोलने से कोई ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, क्योंकि 0 पे भी tan थीटा 0 होता है और 180 पे भी 0 होता है। तो एक पैरेलल लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन हो, उसका स्लोप कितना होता है? 0 होता है। और नॉट डिफाइंड कब होगी? नॉट डिफाइंड होगा ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो। ठीक, कोई लाइन जो एक्स एक्सिस पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, जैसे ये एक लाइन है। अब इस लाइन का अगर स्लोप हम निकालें, स्लोप मतलब tan थीटा, यहां से देखिए 90 डिग्री है, यहां पर थीटा कितना है? 90 डिग्री। अच्छा चलिए ऊपर लिखते हैं, यहां पर थीटा क्या है? 90 डिग्री है। अब थीटा 90 डिग्री है तो स्लोप कितना आ जाएगा? tan 90 मतलब नॉट डिफाइंड। तो जो यूनिफॉर्म स्लोप है या जो कांस्टेंट स्लोप है वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नॉट डिफाइंड हो सकता है। क्लियर? चलिए ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्लोप। ठीक, डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली, हमने यूनिफॉर्म स्लोप पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्लोप। नॉन यूनिफॉर्म स्लोप। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्लोप के बारे में। इसको इरेज कर देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है वेरिएबल और चेंजिंग, ऐसा स्लोप जो चेंज हो रहा है। ऐसा स्लोप जो चेंज हो रहा है, माने ऐसी ढलान जो चेंज हो रही है, जो एक जैसी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो वेरिएबल स्लोप है या चेंजिंग स्लोप है। अब वेरिएबल या चेंजिंग का क्या मतलब है? कोई चीज दो तरह से चेंज होती है, या तो इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है। तो देखते हैं, समझते हैं इसको भी। चलिए, ये जो वेरिएबल स्लोप है बच्चे, या जो ये चेंजिंग स्लोप है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल जो ग्राफ है, लेट्स से ये x है और ये क्या है? y है। क्लियर? अब ग्राफ कैसा है? लेट्स से ये ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये मैं यहां बना रहा हूं। चलिए मान लीजिए ऐसा ग्राफ है कुछ। चलिए लगभग लगभग कुछ ऐसा ग्राफ है, लेट्स से। अब यहां पर जो स्लोप है, स्लोप कैसे निकाला जाता है? स्लोप निकाला जाता है टेंजेंट से। स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप एट अ पॉइंट निकालते हैं, और वो कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट, आई होप टेंजेंट आप सबने पढ़ा होगा। जब भी नॉन यूनिफॉर्म स्लोप होता है या वेरिएबल स्लोप होता है, तो स्लोप निकाला जाता है एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि स्लोप तो हर जगह चेंज हो रहा है, तो हम एक एक पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? टेंजेंट की हेल्प से। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सेंटर में बना लेते हैं इसको। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट से हमें पता चलेगा कि स्लोप कैसा है। चलिए समझते हैं इसको। ये लेट्स से हमारे पास ऐसे ग्राफ है। ठीक, अब स्लोप एट अ पॉइंट, लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट ये है, पॉइंट P। ठीक, एक पॉइंट P है मेरे पास। तो यहां पर क्या करेंगे हम? स्लोप हम निकालेंगे क्या? एट अ पॉइंट। और P पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालेंगे? हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। P पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे हम? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? किसी भी ग्राफ को, किसी कर्व को टच करती हुई लाइन, पीछे की तरफ और आगे की तरफ, ऐसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए, टच करती हुई लाइन। ठीक, अब ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है? लेट्स से ये बना रहा है θ1। तो एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P जो स्लोप होगा, लेट्स से m1 बोल देते हैं, वो होगा tan θ1। ठीक, और कोई लेट्स से हमारे पास दूसरा पॉइंट है, मान लो ये Q है, पॉइंट Q। पॉइंट Q पर स्लोप कैसे निकालेंगे? पॉइंट Q पर स्लोप निकालने के लिए हम यहां पर भी क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट Q पे लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए
तो लाइन माने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को टच करती हुई लाइन आगे की तरफ और ग्राफ को टच करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे आगे और पीछे की तरफ ऐसे। ठीक, ये आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना। और ये वाली लाइन जो एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्सिस के साथ, लेट से ये है θ2। तो एट पॉइंट Q जो स्लोप होगा लेट से वो है m2 और वो कितना होगा tan θ2। क्लियर? तो हर पॉइंट पे ऐसे ही कोई भी पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे उस पॉइंट पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है उसका tan थीटा निकालेंगे तो वो स्लोप होगा। किस केस में? नॉन यूनिफॉर्म स्लोप के केस में। जब स्लोप कैसा होगा? वेरिएबल होगा, चेंजिंग होगा, तो स्लोप किसी पॉइंट पे निकाला जाएगा। अब वेरिएबल या चेंजिंग मैंने आपको बोला दो तरह से हो सकता है। वेरिएबल या चेंजिंग या तो हो सकता है इंक्रीजिंग, या तो क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग, या क्या हो सकता है? डिक्रीजिंग। या तो वेरिएबल स्लोप चेंज क्या हो सकता है? या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। यहां पर ऑब्जर्व करते हैं, पहले जो θ1 है, देखो θ1 और θ2 देखो, अगर आप θ1 θ2 ढंग से देखते हो तो आप इजीली ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो θ1 है वो छोटा एंगल है और θ2 बड़ा एंगल है। हम जैसे जैसे ये ओरिजिन से आगे हमें P पॉइंट मिला, P पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमें θ1 मिला, θ1 से आगे हम गए Q पॉइंट हमें मिला, Q पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमें θ2 एंगल मिला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एंगल बढ़ता जा रहा है, ये स्टीपनेस बढ़ती जा रही है। θ2 क्लियरली बड़ा है θ1 से। θ1 जो है लाइन देखो बिल्कुल नीचे है, θ2 वाली लाइन जो है वो स्टीप है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चे की जो tan θ1 है वो छोटा है tan θ2 से। क्यों? क्योंकि tan की वैल्यू जैसे ही आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते हो तो tan की वैल्यू बढ़ती जाती है, tan इंक्रीजिंग होता है। आप वैल्यूज ध्यान कीजिए, पहले 0 होती है, फिर 1/√3 होती है, फिर 1 होती है, फिर √3 होती है, फिर इन्फानाइट होती है। 0 से 90 जाते वक्त tan की वैल्यू 0 to इंफिनिटी जाती है, मतलब tan की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर छोटा एंगल है तो tan की वैल्यू छोटी होगी, बड़ा एंगल है तो tan की वैल्यू बड़ी होगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो पहला स्लोप है वो दूसरे स्लोप से छोटा है। क्यों? क्योंकि tan θ1 मतलब m1, tan θ2 मतलब m2। तो यहां पर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं m1 स्लोप छोटा है, m2 बड़ा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो ये वाले जो ग्राफ का स्लोप है ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है। ये जो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया ये क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप है। क्लियर? चलिए ऐसे ही डिक्रीजिंग स्लोप के लिए समझ लेते हैं। डिक्रीजिंग स्लोप के लिए ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, डिक्रीजिंग वाला एक समझ लेते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। लेट से ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये कोई ग्राफ है लेट से। इस ग्राफ पे भी हमने क्या सिमिलरली दो पॉइंट्स कंसीडर किए। लेट से ये पहला पॉइंट कंसीडर किया पॉइंट P और दूसरा कोई पॉइंट कंसीडर किया पॉइंट Q। इन दो पॉइंट्स पे हम स्लोप चेक करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और हमें आइडिया हो जाएगा। P पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो P पॉइंट पे टेंजेंट कैसे आएगा? ये कुछ ऐसा आएगा टेंजेंट। ठीक, P पॉइंट से जाती हुई, P पॉइंट से होके जाती हुई एक लाइन खींचेंगे सीधी जो ग्राफ को टच करे इस P पॉइंट पे। ठीक, ग्राफ को कट ना करे। तो P पॉइंट पे स्लोप आएगा ये x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल। यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ये कितना है लेट से θ1। फिर Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, माने Q पॉइंट से होती हुई एक लाइन आगे और पीछे स्ट्रेट लाइन जो Q पॉइंट को टच करे, ये कर दी ऐसे। ठीक, यहां पर जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये कितना है? θ2।
देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, आप ये मत समझना ये नेगेटिव साइड हो गया तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब होता तब जब मैं इधर से एंगल बनाता ये, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये होती है। यहां से मैं एंगल बना रहा हूं इस साइड से, तो मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ही है। क्लियर? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल। जो हमारा पॉइंट है पी पॉइंट, एट पॉइंट पी, क्लियरली देखिए एट पॉइंट पी जो स्लोप है वो कितना होगा, tan θ1, और एट पॉइंट Q जो स्लोप होगा वो कितना होगा, tan θ2। क्लियर? अब यहां पर P पॉइंट पे शुरुआत में ग्राफ पे पॉइंट था, पहला पॉइंट था जो ग्राफ में हमने कंसीडर किया, उस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो θ1 है एंगल, और जब हम Q पे पहुंचे तो एंगल क्या देखते हैं, θ2 देखते हैं। क्लियरली कोई भी बच्चा ये देख सकता है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। पहले θ1 बड़ा था, देखिए ये वाली लाइन को अगर आप एक्सटेंड कीजिए तो ये वाली लाइन ज्यादा स्टीप है, ये जो लाइन है ये बहुत, ये वाली लाइन ज्यादा स्टीप है, ये देखिए क्रॉस कर जा रही है, इसकी स्टीपनेस ज्यादा है, और ये जो रेड वाली लाइन है इसकी स्टीपनेस क्या है, कम है, इसकी ढलान कम है। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। इसका मतलब है m1 इज ग्रेटर देन m2। मैंने पहले वाला स्लोप ज्यादा था, बाद में कम हो गया। जब हम P पॉइंट पे थे तो स्लोप कितना था हमारा, ज्यादा था, ढलान ज्यादा थी। जब Q पॉइंट पे पहुंचे तो स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। इसका क्या मतलब है कि स्लोप जो है हमारा वो डिक्रीजिंग है। स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग है। क्लियर? तो स्लोप इंक्रीजिंग भी हो सकता है, स्लोप डिक्रीजिंग भी हो सकता है। और दोनों केसेस में, पिछला केस भी अभी तो इरेज कर दिया, लास्ट केस में भी एंगल्स जो थे वो एक्यूट ही थे। अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पर θ1 और θ2 क्या है, दोनों एक्यूट एंगल है, माने है तो स्लोप पॉजिटिव ही, है तो स्लोप पॉजिटिव ही। ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो नेगेटिव स्लोप, एक्यूट एंगल होता है तो पॉजिटिव स्लोप। क्लियर? चलिए, आई होप आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्लोप के बारे में आइडिया हो गया होगा, और आपको स्लोप एट अ पॉइंट निकालना भी आ गया होगा। क्लियर? मान लीजिए आपके पास एग्जाम में कोई ऐसा ग्राफ हो कि आगे देखिए इन ग्राफ्स का बहुत यूज आना है, सारी काइनेमेटिक्स में और सारी फिजिक्स में आगे इस तरह के ग्राफ बनते रहने हैं। फिर अगर आपको स्लोप की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में, कंपटीशन में ऐसे आ जाते हैं कि आप सीधा स्लोप देख के उनका आंसर बता सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, ऐसे कोई ग्राफ दे दिया पेपर में, ये ग्राफ तो हो सकता है ऐसे, और इस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर देंगे, P Q R S, बोलेंगे इस ग्राफ में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर स्लोप क्या है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे। P पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, अच्छा P पे टेंजेंट ड्रॉ करने से मेरे को क्या मिला, एक्यूट एंगल मिल गया। एक्यूट एंगल मिला माने P का स्लोप तो क्या है, पॉजिटिव है। P के लिए स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। मैंने Q पे टेंजेंट ड्रॉ किया, Q पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो मेरे को पैरेलल लाइन मिल गई। मतलब क्लियरली Q पॉइंट का स्लोप क्या है, 0 है। मैं R पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो अगेन मेरे को मिली पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, तो R पॉइंट पे भी स्लोप क्या है, 0। R और Q दोनों पॉइंट्स पे स्लोप क्या है, 0। मैं S पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, S पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और मेरे को क्या मिल गया, एक्यूट एंगल मिल गया अगेन। तो S पॉइंट पे भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर? S और P पे पॉजिटिव स्लोप है, Q और R पे 0 स्लोप है। ऑब्ट्यूज स्लोप कहां पे मिल सकता था, नेगेटिव स्लोप मिल सकता था। अगर मान लो मैं यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करता P Q R S T, यहां पर मैंने क्या किया, T पॉइंट कंसीडर किया। अब T पॉइंट पे टेंजेंट लो आप, तो यहां पर कैसा आ जाएगा, T पॉइंट पे आ जाएगा नेगेटिव स्लोप। क्लियर? चलिए, इतनी बात हमें समझ आ गई होगी। पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप वेरिएबल ग्राफ में कैसे देखा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अनडिफाइंड स्लोप। वेरिएबल स्लोप में स्लोप एट अ पॉइंट देखा जाता है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है तो वो हर पॉइंट पे अलग होगा, तो एट अ पॉइंट ही हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है,
व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर गिवन। तब हम स्लोप कैसे निकालेंगे? देखिए, जब हमें थीटा पता चल जाएगा तब तो हमारे पास स्लोप निकालना आसान है। जब हमें थीटा पता चल जाता है तो हम टेन थीटा निकाल लेते हैं और स्लोप आ जाता है। जब किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला है। इसको हम इजीली समझ सकते हैं, सेम ही चीज है, वही टेन थीटा है ये भी। जैसे हमारे पास मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, ये कोई लाइन है, लेट्स से ये कोई लाइन है। इस लाइन के दो एंड पॉइंट्स हमें गिवन है, मान लीजिए उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ये P है ये Q है। P के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x2, y2, कुछ वैल्यूज दी होंगी। x1, y1 बच्चे आप सबको पता है, इसका मतलब ये होता है x1, y1 का क्या मतलब होता है? x1, y1 का मतलब होता है कि ये वाली डिस्टेंस क्या है, x1 है और ये वाली डिस्टेंस क्या है, y1 है। ठीक, यही मतलब होता है x1, y1 का। ये वाली डिस्टेंस x1 है और ये वाली डिस्टेंस y1 है। सबको ये बात पता होगी x, y कैसे लोकेट करते हैं। x2, y2 का मतलब होता है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये वाली डिस्टेंस x2 है ये, और ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी है, y2 है ये। क्लियर? अब हमें निकालना है स्लोप। स्लोप माने टेन थीटा। अब सबको पता है टेन थीटा कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लगा दी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल हुआ ये हुआ हमारा थीटा। ठीक, अच्छा ये पॉइंट P है, एंड पॉइंट एक P है एक Q है, ये जो यहां पर पॉइंट आया, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूं R। कोई भी बच्चा ये इजीली बता सकता है, यहां पर अगर टेन थीटा निकालना है तो वो होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक, अब QR की वैल्यू देखते हैं, QR की वैल्यू आती कितनी है। बच्चे गौर से देखिए, ये पूरी वैल्यू, ये यहां से ये पूरी वैल्यू कितनी है, y2, नीचे से ये पूरी वैल्यू y2 है, और इतनी जो वैल्यू है ये y1 है। देखो सामने पैरेलल साइड्स है ना, जितनी वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू ये होगी y1। तो ये जो बची हुई वैल्यू है ये होगी y2 माइनस y1। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, y2 माइनस y1 लिखूंगा। ये जो बची हुई वैल्यू है QR की, ये क्या होगी, y2 पूरी वैल्यू माइनस ये छोटी वैल्यू y2 माइनस y1, है ना। यहाँ पे साइड में चलो लिख देता हूँ, ये जो बची हुई वैल्यू है इतनी, ये क्या होगी, y2 माइनस y1। और नीचे देखते हैं हम PR को, पूरी वैल्यू है देखो x, ये पूरी वैल्यू है x2, पूरी वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है x2, और ये यहां तक वैल्यू कितनी है x1। तो ये जो बची हुई वैल्यू है, ये जो बची हुई वैल्यू है यही तो है PR। ये जो P से लेकर R तक, P से लेकर R तक ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर ही तो होगी ये। और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, पूरा ये x2 माइनस x1 कर देंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x2 माइनस x1। क्लियर? तो यहां पर क्या लिख दिया हमने, x2 माइनस x1। क्लियर? अब मैथ में, फिजिक्स में बच्चों डिफरेंस को y2 माइनस y1, t2 माइनस t1, x2 माइनस x1, डिफरेंस को लिखते हैं डेल्टा से। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। डेल्टा का मतलब है डिफरेंस या चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होता है, डिफरेंस या चेंज, चेंज और डिफरेंस। क्लियर? जैसे हम लिखते हैं मान लो डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1। ठीक, तो ये आगे आपको देखने को मिलेगा बहुत बार फिजिक्स में, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला कैसे बना। तो जब भी हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए होंगे हम सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुछ एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं। मान लो हमारे पास एक लाइन दी हुई है ऐसे, इस लाइन पे ये x है ये y है, इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ये लेट्स से 5,4, और यहाँ पे शुरू में पॉइंट दिया हुआ लेट्स से 2,1, और हमें क्या बोला, इसका स्लोप निकालो। तो हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है भाई, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब पॉइंट्स आपको पता है कैसे मार्क होते हैं, पहला होता है x1, दूसरा होता है y1, ये x2 और दूसरा वाला y2। तो वैल्यूज पुट कर दोगे आप जैसे ही, y2 माइनस y1 माने y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, कितना आ गया ये
3/3, तो मैंने कितना आ गया ये 1, तो स्लोप कितना आ गया 1। अच्छा, स्लोप अगर 1 आता है माने tan थीटा 1 है, माने एंगल 45 डिग्री है। आप ये भी यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि ये एंगल 45 डिग्री है। क्लियर? मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। बिल्कुल आसान है समझना। ये हमारे पास ये y है, ये x है, लेट्स से ये लाइन है, और इस पे ये पॉइंट दिया हुआ है 4,3। क्लियर? 4,3। तो आपको बोला स्लोप निकालिए। अब एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट यहां पर अंडरस्टूड है। देखिए लाइन ओरिजिन से शुरू हो रही है, और ओरिजिन होता क्या है हमेशा 0,0। तो एक पॉइंट तो हमारा अंडरस्टूड ही है, ओरिजिन है। पहले पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं, x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। तो यहां से अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है 3, y1 कितना है 0, x2 4, 0, तो स्लोप आ गया 3/4। क्लियर? तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म भी समझ आ गई होगी, इसको 2 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। या सिंपली आपको स्लोप निकालना, जब 2 पॉइंट्स गिवन है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से स्लोप निकाल सकते हैं। और ये सेम ही मीनिंग है, ये जो पीछे tan थीटा है लिखा हुआ, ये एक ही चीज है। tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये एक ही चीज है, लेकिन हमने इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया, और ऐसे ही हम आगे यूज करेंगे अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। डन? चलिए, फिर हमारे पास आती है बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m होता है बच्चे स्लोप, m क्या है स्लोप, c क्या है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट बोले बेसिकली, इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन इंटरसेप्ट दोनों होते हैं y और x। ये क्या है y इंटरसेप्ट है। मतलब क्या इसका, y इज इक्वल टू mx प्लस सी का कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, कोई भी सीधी लाइन होगी, उसकी जनरल इक्वेशन ऐसे होगी, y इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप हमें पता है क्या हो सकता है बच्चे, स्लोप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक है, वो तो फिर सीधी लाइन हो गई, जीरो वाली तो सीधी लाइन हो गई, और नॉट डिफाइंड वाली परपेंडिकुलर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटरसेप्ट क्या होता है ये भी समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई लाइन है, ये y x, लेट्स से ये कोई लाइन है, मान लो ये लाइन है। ठीक, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब c क्या है, c का मतलब है y इंटरसेप्ट। c का मतलब क्या, y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट क्या चीज है, y इंटरसेप्ट है बच्चे ये वाली चीज, कि y पे देखो y इंटरसेप्ट लिखा भी है, वेयर c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट वेयर द लाइन क्रॉसेस y एक्सिस। लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, ये c है। क्या है सी, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, ओरिजिन से वो कितना ऊपर या कितना नीचे है। अगर पॉजिटिव हुआ तो ओरिजिन से ऊपर होगा, नेगेटिव हुआ तो ओरिजिन से नीचे होगा। क्लियर? और m क्या है, m है स्लोप। m क्या है स्लोप। पॉजिटिव स्लोप हुआ तो कैसी लाइन होगी, एक्यूट एंगल होगा लाइन का, और नेगेटिव स्लोप हुआ तो ऑब्ट्यूज वाली लाइन होगी। अच्छा, पॉजिटिव वाला यहां पर देखते हैं एंगल क्या है, इस लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सबको क्लियरली दिख रहा है, ये एंगल क्या है, एक्यूट है। एक्यूट एंगल है मतलब इसका पॉजिटिव स्लोप है। यहां पर कैसा स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है। अगर नेगेटिव स्लोप वाली लाइन में ड्रॉ करूं तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ऐसे होगी, y x और ये। अभी देखिए इंटरसेप्ट यहां पर क्या है, इंटरसेप्ट है यहां पर भी पॉजिटिव। हर एक बच्चा देख सकता है ओरिजिन से ऊपर जहां पर y एक्सिस को लाइन कट करती है, ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। और स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, माने स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। क्लियर? तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये होती है, और ऐसे उसको ड्रॉ किया जाता है।
एक दो एग्जांपल देखते हैं कि अगर लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली दी होगी तो फिर हम क्या करेंगे। चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ठीक, अब आपने इसको कंपेयर किया, इसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 है, और आपको ये भी पता चल रहा है कि c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम डायरेक्टली ग्राफ बना देंगे, रफ सा ग्राफ। ये ऐसी लाइन है y x जहां पर स्लोप 1 है, स्लोप 1 मतलब लगभग 45 डिग्री है ना, tan थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री, और पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल है। इंटरसेप्ट 3 है, इंटरसेप्ट 3 मान लो ये है 0, यहाँ 1 2 3 होगा तो लाइन यहां से पास करेगी 3 से, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो लाइन कहां से पास करेगी 3 से पास करेगी, और 45 डिग्री का उसका एंगल होगा। तो कुछ ऐसी लाइन होगी, ये वो लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, और इसका स्लोप कितना होगा 1, ये जो थीटा होगा ये कितना होगा 45 डिग्री। थीटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो चलो यहाँ पर थीटा 1 था 45 डिग्री तो हमें पता चल गया, बस हमें सिर्फ इतना पता लगना चाहिए कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा होता, लेट्स से y इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। तो आपने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आपको पता लग गया यहां से कि यहां पर स्लोप जो है वो 2 है, mx स्लोप कितना है 2 है, और इंटरसेप्ट माइनस थ्री है। तो आप क्या करोगे, आप यहां से x और y ड्रॉ करोगे, x y, इंटरसेप्ट माइनस थ्री का मतलब है ये हो गया 0 -1 -2 -3, नीचे की तरफ होता है नेगेटिव, तो लाइन यहां से पास करेगी -3 से, ठीक, y एक्सिस के -3 से पास करेगी, और स्लोप 2 है, 2 मतलब पॉजिटिव स्लोप, स्लोप कैसा है पॉजिटिव, मतलब एक्यूट एंगल बनना चाहिए, तो आपने एक्यूट एंगल वाली लाइन बनानी है, तो कोई भी लाइन आपने इन जनरल ऐसे बना दी, ये, तो ये उस लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, आपने सीधी लाइन बना लेनी है, तो ये उस लाइन की क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। क्लियर। ये कौन सी, y इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। क्योंकि हमें फिजिक्स में ना ग्राफ ऐसे अप्रोक्सीमेट बनाने होते हैं, ग्राफ पेपर पे नहीं, हमें जनरली ग्राफ हमें सीधा सीधा बनाने को आएगा कि ग्राफ किस नेचर का होगा, तो हमें पता लगना चाहिए स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और इंटरसेप्ट कहां पे है। क्लियर। ऐसे नहीं बना देनी है कि बस 3 से पास हो रही है पता लगा ऐसे बना दी, ये तो नेगेटिव स्लोप हो गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में स्लोप कैसा था, पॉजिटिव स्लोप था, तो ये वाली लाइन नहीं आएगी। क्लियर। चलिए नेगेटिव स्लोप वाली भी एक देख लेते हैं, ड्रॉ कर ही लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन होती कुछ ऐसे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, कुछ भी हो सकती है, आपने क्या किया यहां से कंपेयर किया, कंपेयर करने पर एम एक्स प्लस सी, एक्स के साथ जो कॉफिशियंट होता है वो क्या होता है एम है -1, और आगे सी है, सी कितना है प्लस का 3। अब इस लाइन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये आ गया x और ये क्या आ गया y। ठीक, स्लोप है -1, -1 माने ऑब्ट्यूज एंगल, -1 माने क्या, नेगेटिव स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल, और c कितना है 3, माने इंटरसेप्ट कितना है 0 के ऊपर 1 2 3, तो यहां से 3 से पास करेगी लाइन, और नेगेटिव स्लोप होगा, कैसा होगा नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप बनाने के लिए आपको लाइन कैसी बनानी पड़ेगी, ऐसी बनानी पड़ेगी। क्लियर। -1 स्लोप का कितना मतलब हुआ 135 डिग्री का एंगल, तो क्योंकि tan 135 होता है -1, तो आपके पास ये आ गया थीटा। ऐसे नहीं अब कि 3 से पास हो रही है तो पता चला ऐसे बना दी लाइन, नहीं, ये तो एक्यूट एंगल हो गया ना, ये तो क्या हो गया एक्यूट एंगल हो गया, तो ये गलत हो गया, ये नहीं आएगा। आपको क्लियरली यहां से दिख रहा है स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप माने ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन और इंटरसेप्ट 3 है तो 3 से पास होती है। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही है, कोई लाइन कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है, माने उसका इंटरसेप्ट जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ? सी की वैल्यू जीरो है, इंटरसेप्ट क्या है? जीरो। तो आप अगर जनरल इक्वेशन में सी की वैल्यू जीरो रख देते हैं, जनरल इक्वेशन में सी की वैल्यू जीरो रख देते हैं, तो क्या हो गया? y इक्वल टू mx बन गया। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल सीधी सी बात सबको समझ आ रही होगी। कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका इंटरसेप्ट ही नहीं है, वो वाई लाइन को कट ही नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो लाइन है वो ऐसी है, एक्स वाई, और मान लो लाइन ऐसे है ये। अब ये यहीं से पास कर रही है, तो इसके लिए ये सी कितना हो गया? जीरो। सी क्या होता है? वाई एक्सिस पे लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है। क्लियर? तो y इक्वल टू mx जो लाइन होती है वो हमेशा ओरिजिन से पास करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी इस तरह की लाइंस होंगी, फॉर एग्जाम्पल जो भी इस तरह की लाइंस होंगी बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, जिनमें इंटरसेप्ट है ही नहीं, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 5/2x, जो भी लाइंस जिनमें इंटरसेप्ट नहीं है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेंगी। क्लियर? अब ड्रॉ करके देखते हैं कुछ लाइंस को, कुछ लाइंस को ड्रॉ करके देखते हैं। ये पहले वाले पॉइंट के लिए है ना, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही ड्रॉ करके देखेंगे। जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स की लाइन कैसे होगी? ये आ गया x, ये हो गया y। ठीक, y और x इक्वल है, यहां से अगर आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, y इक्वल टू mx से आप इसको कंपेयर करो, तो यहां पर m कितना है? 1 है। m1 का मतलब है स्लोप 1 है, स्लोप 1 का मतलब है थीटा 45 डिग्री है। तो ये लाइन क्या होगी, है ना, स्लोप 1 है ना, यहाँ पर स्लोप 1 का मतलब tan थीटा 1 है, और tan थीटा 1 है मतलब 45 डिग्री है। अब पहली चीज तो पॉजिटिव स्लोप। कैसा स्लोप? पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप माने एक्यूट एंगल 45 डिग्री का। तो ये आ गई लाइन आपकी ओरिजिन से पास करती हुई और 45 डिग्री पे। जहां एंगल पता होगा हम वहीं लिखेंगे, हमें सारे एंगल पता नहीं हो सकते, 2x 3x होगा तो हमें पता नहीं होगा एंगल कितना है, लेकिन इस केस में हम बता सकते हैं ये 45 डिग्री पे पास कर रही है, बिल्कुल सेंटर से, x और y के बिल्कुल बीचों बीच से पास कर रही है, और पॉजिटिव स्लोप है। क्लियर? तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपने वैसे भी ध्यान रखना है, y इक्वल टू एक्स मतलब x और y के बीच से एक लाइन जा रही है 45 डिग्री पे। क्लियर? दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है हमारे पास y इक्वल टू माइनस एक्स। देखो, अगर आपको समझ आ गया फिर तो कोई भी ग्राफ को आप ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ये दो तो आपने ध्यान में रखना है। ये x है, ये y है। अब यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लग रहा है y इक्वल टू एम एक्स, एक्स के साथ कितना है? -1, तो स्लोप आ गया -1, m की जगह कितना है? -1, है ना। y इक्वल टू एम एक्स के साथ कंपेयर करो, y इक्वल टू माइनस एक्स है तो माइनस मतलब -1। अब नेगेटिव स्लोप है, अच्छा नेगेटिव tan थीटा -1 हो गया, तो थीटा कितना होता है? 135 डिग्री, 135 डिग्री हो गया। या नेगेटिव स्लोप अगर आपके पास आ ही गया तो आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल है, पॉजिटिव स्लोप एक्यूट एंगल, नेगेटिव स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपने ऑब्ट्यूज एंगल यहां से ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन बना ली, और ये आ गया आपका स्लोप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और ये 135 डिग्री का इस केस में होगा, हर केस में नहीं होगा, वो अलग अलग। ठीक, तो ये दो लाइन y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ आप ध्यान में रख सकते हो। y इक्वल टू एक्स माने पॉजिटिव स्लोप 45 डिग्री पे बीच से लाइन, और y इक्वल टू माइनस एक्स भी सेंटर से लाइन लेकिन नेगेटिव स्लोप। क्लियर? हो कुछ भी सकता है आगे, 2x 3x भी होगा, तो वो लाइंस भी ओरिजिन से ही पास करेंगी, पर उनका एंगल हम नहीं बता सकते। जैसे हमारे पास अगर मान लो यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर y है, और हमें दिया y इक्वल टू 2x, हमें पता है ये स्लोप कितना है? 2, स्लोप 2 है, और स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव माने एक्यूट एंगल, तो कोई ना कोई लाइन जो होगी वो ओरिजिन से पास करके जा रही होगी, और ये इसका स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 2। ठीक, और ये कौन सी लाइन है? ये है y इक्वल टू 2x, पर ये हम थीटा नहीं बता सकते कि थीटा कितना है, क्योंकि 2 वाली वैल्यू हमें ना टाइम की याद नहीं होती, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं। क्लियर? चलिए, ये भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर आफ्टर दैट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर सेम। जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं बच्चे? उनके स्लोप्स सेम होते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है।
जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं, चलिए यहाँ पे समझते हैं नीचे। पैरेलल लाइंस के सेम स्लोप होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस की ढलान सेम होती है, कॉमन सेंस हमें समझ आती है ये बात। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, सेम होता है, ठीक। चलिए ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये हमने दो, मान लीजिए कोई भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, लेट्स से ये है एक लाइन ये है, मान लो इसका स्लोप क्या है m1, एक लाइन इसके पैरेलल ये है, मान लो इसका स्लोप क्या है m2। तो ये जो m1 और m2 होंगे ये बराबर होंगे, m1 और m2 क्या होंगे, बराबर। कोई भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, ये एक लाइन ये दोनों लाइन, ये तो चलो दोनों बिल्कुल सीधी हैं, तो इनका तो स्लोप क्या होगा, 0 ही होगा। कोई भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, कोई भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, आपको समझ आ गया होगा, उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, ठीक है। आपके पास ऐसे अगर कोई दो लाइंस हैं, मान लो ये x है ये y है, और आपको क्या बोला हुआ, एक लाइन मान लो ऐसे है, ये है, और आपको इसकी इक्वेशन दी हुई है, इसका कुछ स्लोप है m1, ठीक। और एक लाइन आपके पास मान लो ऐसे है, पैरेलल है मान लो, ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी लग रही है पर आपने पैरेलल माननी है, इसका स्लोप m2 है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये m1 और m2 क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी बात। पैरेलल लाइंस के लिए थीटा बराबर आएगा, आप कैसे भी करके देख लीजिए, ये थीटा क्या आएंगे दोनों के लिए, ये थीटा क्या आएंगे दोनों के लिए, ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या आएंगे, दोनों सेम आएंगे, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं बच्चे, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप जो होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, if two lines are perpendicular their slopes are negative reciprocal to each other, their slopes are, if two lines are perpendicular their slopes are negative reciprocal to each other, इनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो पैरेलल लाइंस आ गई, अब इसके बाद क्या आ गई, परपेंडिकुलर लाइंस आ गई। परपेंडिकुलर लाइंस माने एक लाइन का स्लोप अगर m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, m2 है, तो इनमें रिलेशन क्या होगा, ये जो m1 होगा ये होगा -1/m2, इनके स्लोप्स क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। और ये बात बिल्कुल आसान हम समझ सकते हैं क्यों ये एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, चलिए समझ लेते हैं, लेकिन रखना हमें याद ही है, ठीक है। पैरेलल लाइंस ऐसे भी बोलते हैं, और चलिए ये बात भी सुन लीजिए, इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट कर लें, तो m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा, -1, ऐसा भी बोलते हैं। दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1, ठीक। चाहे हम ऐसा कह लें कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप से एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, मान लो अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो दूसरे का -1/2 होगा, या तो ऐसे कह लें, या हम कह सकते हैं कि दो जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। क्लियर, अब ऐसा क्यों होता है समझ लेते हैं, चलिए इसको समझ भी लेते हैं, और फिर आपने याद तो रखना ही है। मान लीजिए ये हमारे पास x और y एक्सिस है, x y, इस पे एक लाइन है, ये फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है, लाइन नंबर 1, इसका स्लोप है m1, ठीक। इसका स्लोप m1 है तो आपको पता है इसका थीटा 1 होगा कुछ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एक और लाइन है इसके परपेंडिकुलर, लेट्स से ये लाइन, एक लाइन है जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री, कैसे भी हो सकती है, नीचे से भी हो सकती है, आपने ऐसे ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे ही क्रॉस करेगी एक्स एक्सिस पे, वो कहीं से भी, नीचे से भी हो सकती है। चलिए नीचे ही ड्रॉ कर देते हैं, आपने बस लाइंस आपस में कैसी होनी चाहिए, लाइंस आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है, ठीक। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस पे, क्लियर। और इसका स्लोप हमने क्या मान लिया, लेट्स से इसका स्लोप कितना है, m2। और अगर थीटा देखें, इसके लिए एंगल देखें, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है, ये θ2 है मान लो, ये एंगल कितना है, θ2। अब क्लियरली आप ये चीज देख सकते हैं कि ये जो θ2 है, ये जो θ2 है हमारा, इस चीज को हम समझ सकते हैं। चलिए ये जो θ2 है, ठीक है, यहां से ये जो θ2 है, इट इज 90 प्लस θ1,
आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जो थीटा 2 है इट इज 90 प्लस थीटा 1। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसके पैरेलल आपने एक लाइन कंसीडर की है, या वैसे ही आपको पता लग जाएगा ये जो थीटा 1 है, थीटा 1 देखिए ये है एक्यूट एंगल, थीटा 2 क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आप इस M1 के पैरेलल लाइन कंसीडर करते हैं या M2 के पैरेलल लाइन कंसीडर करते हैं, मान लो मैंने ये कर ली, किसके पैरेलल कंसीडर लाइन कर ली मैंने, फॉर एग्जांपल ये कर ली कंसीडर पैरेलल लाइन M2 वाली, ठीक है। अब अगर मैंने ये पैरेलल लाइन कंसीडर कर ली, ये जो लाइन है ठीक है ब्लू वाली, पैरेलल लाइन कंसीडर कर ली किसके, M2 स्लोप के पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, माने ये भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा 2 होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा 2 होगा। क्लियर? अब ये एंगल अगर थीटा 2 होगा ये, और ये कितना है, पीछे वाला कितना है, थीटा 1। अच्छा लाइंस कैसी हैं आपस में, दोनों परपेंडिकुलर, ये लाइंस तो आपस में क्या है, ये लाइंस तो आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, तो माने ये एंगल कितना है 90 डिग्री, पीछे वाला एंगल कितना है थीटा 1, तो 90 प्लस थीटा 1 कितना हो गया, थीटा 2। क्लियर? ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये कोई लाइन है, इसका एंगल कितना है थीटा 1, और यहां पर आपने इसके 90 डिग्री आगे कोई लाइन लगा दी, ये इससे कितनी आगे लगा दी आपने 90 डिग्री, ये 90 है, ये थीटा 1 है, तो ये जो पूरा एंगल बना अब ये कितना, ये था 90, पीछे था थीटा 1, तो 90 प्लस ये 90 प्लस थीटा 1, और ये पूरा थीटा 2 हो गया, थीटा 2, तो थीटा 2 कितना हो गया 90 प्लस थीटा 1। क्लियर? अब पहली वाली जो लाइन है, पहली वाली जो लाइन है उसका स्लोप कितना है भाई, पहली वाली लाइन का स्लोप है m1, अगर मैं निकालूं तो ये होगा tan थीटा 1, और दूसरी वाली लाइन का स्लोप निकालू m2 तो ये कितना होगा tan थीटा 2, और थीटा 2 कितना है tan 90 प्लस थीटा 1, तो ये कितना आ गया tan 90। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री याद करें तो 90 पे तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं, आपने पहले वाले पढ़े होंगे तो पीछे, क्योंकि ये जो सीक्वेंस बनाई गई है टॉपिक्स की, ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर लॉग, फिर स्लोप, फिर डिफरेंशिएशन। tan 90 प्लस थीटा, 90 पे आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो tan का क्या बन जाएगा cot थीटा 1, और 90 प्लस थीटा माने tan चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव। क्लियर? तो माने मेरा जो स्लोप आ गया, जो m2 आ गया वो कितना आ गया माइनस कॉट थीटा 1, और माइनस कॉट थीटा 1 स्लोप आ गया। चलिए यहां पे लिखते हैं साफ साफ, पहला स्लोप मेरा क्या था, फर्स्ट स्लोप क्या था मेरा m1 स्लोप कितना था tan थीटा 1, m2 स्लोप कितना आ गया माइनस कॉट थीटा 1। अच्छा माइनस कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर tan थीटा 1, तो मैंने m2 क्या लिख दिया मैंने माइनस 1 ओवर tan थीटा 1 की जगह क्या लिखूंगा m1। हो गई बात, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गए, दोनों स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स। क्लियर? या इनको प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको उधर, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। क्लियर? तो इतनी बातें आपको स्लोप के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये चीज आपको समझ आए ना आए, आपको याद रहनी चाहिए कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, या उनके स्लोप से एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले पढ़ा स्लोप, कि स्लोप क्या है, स्लोप मेजर ऑफ स्टीपनेस है किसी लाइन का, स्लोप निकाला जाएगा किसी लाइन का और उसकी मेजर ऑफ स्टीपनेस को हम स्लोप कहते हैं, या सिंपल भाषा में हम बोले तो राइज ओवर रन, राइज माने परपेंडिकुलर, रन माने बेस। स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब है tan थीटा। एक चीज जो आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप क्या है tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक। स्लोप जब भी हम मेजर करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो थीटा है इट इज मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
थीटा को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम मेजर करेंगे। अब क्योंकि tan थीटा 0 से 180 के बीच पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नॉट डिफाइंड हो सकता है, तो स्लोप भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नॉट डिफाइंड हो सकता है। क्लियर? तो ये बहुत इजी चीज। नेक्स्ट हमारे पास स्लोप दो तरह से होंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्लोप और नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल या चेंजिंग स्लोप। कांस्टेंट माने स्लोप फिक्स है, ये कब होगा? जब स्ट्रेट लाइंस होंगी हमारे पास, सीधी सीधी लाइंस के लिए स्टीपनेस जो होगी वो फिक्स रहेगी, स्लोप क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब जब हमारे पास कर्व्स होंगे, जब ग्राफ हमारे टेढ़े मेढ़े होंगे तो स्लोप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और जब भी नॉन यूनिफॉर्म स्लोप होता है तो स्लोप एट अ पॉइंट निकाला जाता है, स्लोप एट अ पॉइंट निकाला जाता है, किसी एक सिंगल पॉइंट पे, फिर अगले पॉइंट पे, फिर अगले। क्यों? क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। क्लियर? कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा चेंज नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा कि जब हमारे पास किसी लाइंस पे अगर हमें दो पॉइंट्स पता हो, दो पॉइंट्स गिवन हो, तो तब हम स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर? या इसको हम डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई भी लिखते हैं, डेल्टा माने डिफरेंस। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m क्या होता है? स्लोप, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब हमने समझा कि जो लाइन है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है, वो पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, या वो पॉइंट कितना है? सिंपली 3, क्योंकि ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी अगर 3 पे कट कर रही है तो वो 3 होगी, -3 पे कट कर रही है तो उसको -3 बोलेंगे y इंटरसेप्ट। तो कितना ऊपर या कितना नीचे लाइन y एक्सिस से पास हो रही है। आफ्टर दैट हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। पहली चीज, जो भी लाइन ओरिजिन से पास करती है उसमें इंटरसेप्ट 0 होता है, वो कैसी होगी? y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में होगी। ठीक। फिर दो स्टैंडर्ड एग्जांपल हमने देखे, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस 2x। y इक्वल टू एक्स माने एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है 45 डिग्री पे, y इक्वल टू माइनस एक्स माने एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है 135 डिग्री पे। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप क्या होगा? उनका स्लोप सेम होगा, इक्वल होगा। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होंगे, या उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने सारी पढ़ी शुरू से लेकर एंड तक। तो आई होप आपको स्लोप क्या होगा, स्लोप समझ आ गया होगा। स्लोप पढ़ना है आपने अच्छे से। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोर्स का, वो है डिफरेंशिएशन। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिफरेंशिएशन के साथ। लेकिन डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको स्लोप की समझ होनी चाहिए, तो ही डिफरेंशिएशन समझ आएगी। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के साथ।